Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. पैसा कमाना हर कोई चाहता है, करोड़पति भी हर कोई बनना चाहता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए या फिर यूं कहें कि आने वाले 10, 20 या 30 साल में इतना पैसा कमा ले कि अगर नौकरी छोड़ भी दे तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आराम से घर परिवार का खर्चा भी चलता रहे और घूमना फिरना भी लगा रहे। अगर आप भी ऐसी ही सोच रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिग्गज निवेशक विजय केडिया की इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में बताने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति 50,000 रुपये से 5 करोड़ बना सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में विजय केडिया की इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में बताते हैं और साथ ही आपको ईजी कैलकुलेशन से समझाएंगे कि कैसे आप आने वाले सालों में करोड़पति बन सकते हैं। तो आपको पहले ये बताते हैं कि आखिर विजय केडिया ने क्या कहा है। दरअसल एक्स पर एक पोस्ट में केडिया ने लिखा है कि 20 साल के लिए 12% CAGR पर SIP में हर महीने 50,000 रुपये का निवेश करें तो ये 20 साल बाद आपके पास लगभग 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो सकता है। तो चलिए आपको सिंपल तरीके से ये कैलकुलेशन समझाते हैं और वीडियो में आगे ये भी बताएंगे कि आप 50,000 मंथली निवेश ना करके इससे कम रकम से भी 5 करोड़ रुपए बना सकते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं विजय केडिया की टिप्स की कि उन्होंने क्या कहा है। तो विजय केडिया ने कहा है कि मंथली SIP अमाउंट जो है वो 50,000 रखें और इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 साल का रखें। अगर सालाना CAGR 12% मानकर चलें तो 20 साल में जो आपकी तरफ से निवेश किया गया पैसा होगा वो होगा 1 करोड़ 20 लाख के आसपास और उस पर रिटर्न मिलेगा 3 करोड़ 39 लाख के आसपास का। और इस हिसाब से जो आपका टोटल कॉर्पस होगा वो 4.5 करोड़ से ज़्यादा 4 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। यानी कि पूरा 5 करोड़ नहीं होगा लेकिन 4.5 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। हाँ, हालांकि अगर सालाना CAGR 12% से ज़्यादा रहता है तो ये 5 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट हो सकता है। तो ये थी विजय केडिया की तरफ से SIP की टिप। लेकिन अब आप कहेंगे कि मंथली 50,000 रुपये निवेश करना तो बहुत मुश्किल है और बात भी सही है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी शायद इससे कम हो और कई लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी तो ज़्यादा हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट ना कर पाएँ। इसलिए हम आपके लिए छोटी रकम से SIP करके 5 करोड़ बनाने की भी कैलकुलेशन लाए हैं। इसमें हम आपको SIP और फिर स्टेप अप SIP के बारे में भी समझाएंगे। साथ ही हम ये भी मान के चलेंगे कि आप ये फंड अपने रिटायरमेंट के हिसाब से जोड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से मान लेते हैं कि अभी आपकी उम्र 30 साल है और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, यानी आपके पास निवेश करने के लिए 30 साल का लंबा समय है। इसे समझने के लिए हम ग्रो के SIP कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी उम्र 30 साल है और इन्वेस्टमेंट पीरियड 30 साल का है क्योंकि आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। तो इस हिसाब से जो आपको मंथली SIP करनी होगी वो होगी 17,000 रुपये की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ा तो SIP का अमाउंट कितना कम हो गया। पहले 50,000 आ रहा था लेकिन अब महज 17,000 रुपये आप मंथली SIP कर सकते हैं और इस पर अगर अनुमानित सालाना ब्याज 12% का मिलता है तो इस हिसाब से जो आपकी तरफ से निवेश किया गया पैसा होगा वो होगा 61,20,000। इस पर आपको रिटर्न मिलेगा 4 करोड़ 62 लाख का और आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा 5 करोड़ 23 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो विजय केडिया ने टिप दी है कि आप 20 साल के लिए 50,000 मंथली करें तो उससे अगर 12% के हिसाब से देखा जाए तो 4.5 करोड़ के आसपास अमाउंट बन रहा है। लेकिन जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ता है वो 20 साल से जैसे ही 30 साल हुआ तो उसको पैसे को बढ़ने के लिए एक लंबा समय मिल गया और 30 साल में आप मंथली महज 17,000 की इन्वेस्टमेंट करके 5.5 करोड़ के आसपास का टोटल कॉर्पस बना सकते हैं 30 साल में, यानी कि आपके रिटायरमेंट के वक्त। तो ये तो हो गया एक फिक्स SIP अमाउंट से 5 करोड़ रुपए तक का सफ़र। अब आपको स्टेप अप SIP से समझाते हैं कि कैसे आप कम रकम से शुरुआत करके 5 करोड़ बना सकते हैं और स्टेप अप SIP गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। तो चलिए इसको भी डिटेल में समझते हैं। तो स्टेप अप SIP में भी वही, अभी फिलहाल आपकी उम्र 30 साल है, इन्वेस्टमेंट पीरियड वही 30 साल रहेगा क्योंकि आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। सालाना स्टेप अप जो इसमें आप लगाएंगे वो लगाएंगे 10% का, यानी कि हर साल आप इस अमाउंट में 10% रकम बढ़ाते जाएंगे और इस हिसाब से जो आपकी शुरुआत होगी SIP की
वो महज 7,000 रुपये से होगी। तो आप 7,000 से शुरू करके 5 करोड़ का सफ़र कैसे तय कर सकते हैं, ये डिटेल में जान लीजिए। क्योंकि ये स्टेप अप एसआईपी है, तो आपकी जो एसआईपी की शुरुआत होगी वो महज 7,000 रुपये से होगी, लेकिन आप साल दर साल इसमें 10% रकम बढ़ाते जाएंगे, वो भी 30 साल के लिए। आपको अनुमानित सालाना ब्याज वही 12% हम मानकर चलते हैं, तो इस हिसाब से 30 साल में जो आपकी तरफ से निवेश किया गया पैसा होगा वो होगा 1 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास, जिस पर आपको रिटर्न मिलेगा 4 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास। और इस हिसाब से 30 साल में आपका कॉर्पस बन जाएगा 5 करोड़ 59 लाख रुपए। तो आप देखिए, पहले आपको हमने बताया कि 50,000 मंथली एसआईपी करके 20 साल में आप कितना अमाउंट बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ाया, उसको 20 साल से 30 साल किया, तो आपका एक जो फिक्स अमाउंट है मंथली एसआईपी का वो 17,000 पर आ गया। लेकिन अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, यानी कि साल दर साल हर साल आप 10% पैसा बढ़ाते हैं, तो इस एसआईपी की शुरुआत आप महज 7,000 रुपये महीना से कर सकते हैं और इस हिसाब से आप 30 साल में 5.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड बना लेंगे। तो एसआईपी में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसका विजय केडिया ने भी जिक्र किया है। विजय केडिया कहते हैं कि नियमित और अनुशासन से किया गया निवेश और कंपाउंडिंग का मैजिक एसआईपी में सबसे अहम और बड़ा रोल प्ले करता है। अनुशासन यानी कि नियमित रूप से निवेश करना और खर्चों पर नियंत्रण रखना, यानी कि आप हर महीने अगर आपने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि आप मान लीजिए 10,000 की एसआईपी करेंगे, तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है। किसी भी हालात में एसआईपी को रोकना नहीं है, एसआईपी को बंद नहीं करना है। जो आपका आपने टारगेट रखा है 20 साल या 30 साल का, उस तक आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी है। और दूसरा, कंपाउंडिंग में समय के साथ निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी आगे ब्याज बनाता है, जिससे पैसा तेजी से बढ़ता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो विजय केडिया ने बताई हैं। निवेशकों के लिए क्या सलाह दी है, ये भी जानना जरूरी है। विजय केडिया का कहना है कि जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके पैसे को बढ़ने का एक लंबा समय मिल जाएगा। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि अगर फ़िलहाल इस वक्त आपकी उम्र 30 साल है और आप 30 साल बाद के लिए निवेश करते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के लिए 60 साल की उम्र के लिए, तो एक निवेश का लंबा पीरियड है 30 साल, तो उसमें आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। यही अगर आपकी उम्र मान लीजिए 40 साल हो या 45 साल हो और आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करें, तो आपके पास निवेश के लिए 15 से 20 साल का समय बचेगा। तो इसलिए जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा तेज़ी से बढ़ेगा। एसआईपी में नियमित निवेश करें, चाहे बाजार ऊपर हो या फिर नीचे हो। आपको घबराना नहीं है और आपको धैर्य रखना है और निवेश के लिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है। मार्केट के दिग्गज यही कहते हैं कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपका जो नज़रिया है वो 5 साल से ज़्यादा का तो होना बेहद ज़रूरी है। 5 साल से कम के लिए एसआईपी करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अपना जो निवेश का नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म ही लेकर चलें, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। इस नज़रिए के साथ आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही गैर ज़रूरी खर्चों से बचें और सेविंग को प्राथमिकता दें। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को अपनी मर्जी और ऐश से जीना चाहते हैं, तो आज से ही निवेश की प्लानिंग बनाएं। आप 500 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और समय के साथ साथ इस रकम को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते आप अनुशासन और धैर्य बनाए रखें और अपने पैसे को बढ़ने का समय दें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.